अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 7 अगस्त बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मालिक के नाम से व्हाट्सएप पैगाम, साइबर धोखेबाजों ने कंपनी के 1 करोड़ रुपए लूट लिए। मालिक के नाम से व्हाट्सएप पैगाम रवाना करते हुए साइबर धोखेबाजों ने एक कंपनी से 1 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। लिहाजा ये कंपनी निजामपेट से ताल्लुक रखने वाले दिलीप कुमार की है। मंगल के दिन इस मुलाजिम को एक व्हाट्सएप पैगाम वसूल हुआ जिसमें कहा गया कि कंपनी के मालिक दिलीप ने फौरी 1 करोड़ रुपए मुंतकिल करने की हिदायत दी है कि ये रकम किसी को अदा करनी है। व्हाट्सएप पैगाम के साथ बैंक अकाउंट की तफसीलात भी रवाना की गई। लिहाजा कंपनी के मुलाजिम ने इस पैगाम को हकीकी समझते हुए जो अकाउंट नंबर भिजवाया गया था इस पर रकम भिजवा दी। जबकि रकम मुंतकिल करने के बाद जब इसने अपने मालिक से राब्ता कायम करने की कोशिश की तो इसे धोखाधड़ी का इंकशाफ हुआ। साइबर जराइम पर काबू पाने में तेलंगाना मुल्क में नंबर 1। रियासत तेलंगाना ने साइबर जराइम की रोकथाम और मुतासरीन की मदद के मामले में मुल्क भर में पहला पोजीशन हासिल किया है। डीजीपी ऑफिस से जारी कुर्दा प्रेस नोट के मुताबिक हाल ही में वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से मुनक़दा प्रगति जायजा इजलास में तेलंगाना पुलिस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसके तहत साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक 9 अहम शोबों में रियासत ने मुल्क भर में पहला रैंक हासिल किया और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। तमाम सड़कों के नेटवर्क को मजबूत निजाम के तहत लाया जाए, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने हिदायत दी है कि रियासत के तमाम सड़कों के नेटवर्क को एक मजबूत निजाम के तहत लाया जाए ताकि इनकी देख रेख, नए सड़कों की तामीर, साथ ही तामीर के लिए अराजियत का हुसूल और मालियाती इंतजाम और दीगर इन तमाम इंतलाक़ उमूर एक ही प्लेटफॉर्म से मौसर अंदाज में अंजाम दिए जाए। मजीद इन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड, साथ ही शहर के फ्लाईओवर्स और दीगर तमाम सड़कें भी इसी निजाम का हिस्सा होना चाहिए। तेलंगाना में अगस्त के दौरान मामूल से बेहतर बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशी ख़ैसी की है कि तेलंगाना में अगस्त के दौरान कई अजला में मामूल से बेहतर बारिश होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक रियासत के पेशतर इलाकों में मानसून सरगर्म रहेगा, जिससे ज़रूरी सरगर्मियों को फायदा पहुँचने की तवक्को है। ताहम नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और मुकामी सतह पर सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए मुताल्लिक़ा महकमों को अलर्ट पर रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा किसानों को भी मौसमी पेशी ख़ैसी के मुताबिक ज़रूरी सरगर्मियों की मसबंदी करने का मशवरा दिया गया है। वाज़िर तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद रोज़ हुई औसतन बारिश से रियासत में मानसून की बारिश में कमी जुलाई के आखिरी हफ्ते में 20% से अब 5% हो गई है। IMDA ने कहा है कि इसमें मजीद कमी की तवक्को है क्योंकि रियासत में आइंदा चंद दिनों में औसतन बारिश होने का इम्कान है। मच्छरों के बहुतात पर काबू पाया जाए, कमिश्नर GHMC की ओहदेदारों को हिदायत। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर RV कन्नन ने मानसून के दौरान शहर में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों और इसकी रोकथाम का जायजा लिया। इन्होंने इस ज़मन में मुहिम को तेज करने और ऐसे इलाके जहां पर मच्छरों की बहुतात है वहां पर फॉगिंग ऑपरेशन करने की हिदायत दी है। मजीद इन्होंने बताया कि मानसून के दौरान मच्छरों की अफजाइश में इजाफे से मच्छरों से होने वाली बीमारियां फैलती है और इसके लिए तमाम एहतियाती तदाबीर लाजमी है। रियासती वफ्द का अमेरिका में कान की तंसीबात का दौरा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत की आला सतह के वफ्द में संगारेड्डी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड और GMMCO लिमिटेड के सीनियर हुकाम के हमरा अमेरिका में कैटरपिलर डेमोन्स्ट्रेशन इन लर्निंग सेंटर ओवर डिलॉस इसके कॉर्पोरेशन की तंसीबात का दौरा किया। वाज़िर दौरा वफ्द के जारी अमेरिकी हिस्सा का एक दौरा था जिसका मकसद कानकी की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, साथ ही आलात और ऑपरेशनल तरीक़ेकार के बारे में मालूमात हासिल करना था। अवाम को अदालत से रुजू होने का हक है या नहीं, नोटिस के बगैर हेड्रा की इन्हदामी कार्रवाई पर हुकूमत से हाईकोर्ट का सवाल। हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अदालत ये नहीं कह रही है कि अगर सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे हो तो हुकूमत इन्हें महफूज करने के लिए कार्रवाई न करे, बल्कि सिर्फ ये कह रही है कि कानून के मुताबिक किसी भी कार्रवाई से पहले मुतल्लिक़ा अफराद को नोटिस जारी की जाए। इसके अलावा अदालत ने यह भी सवाल किया, क्या इस खौफ से कि नोटिस मिलने पर मुतासिरीन अदालत से रुजू होंगे, नोटिस जारी किए बगैर रातों रात इन्हदामी कार्रवाइयाँ की जा रही है। तालीमी अदालत में जाली व फर्जी फायर सेफ्टी NOC की जांच। रियासत तेलंगाना के बाज़ इलाकों में तालीमी इदारे जाली व फर्जी फायर सेफ्टी NOC दाखिल करते हुए अपने कॉलेजेस के लिए इजाजतनामे हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि हेड्रा ने अब तक ऐसे 52 फर्जी NOC की निशानदेही की है, जिसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदारों को मकतूब रवाना करते हुए इन कॉलेजेस के इंतजाम के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। बताया जाता है कि हेड्रा की जानिब से हासिल किए जाने वाले फायर सेफ्टी NOC के तौर पर जो दस्तावेजात कॉलेज इंतजामिया ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में पेश किए हैं, इनमें बड़ी तादाद में जाली और फर्जी करार दिए जाने के बाद हेड्रा ने सख्त इक़दाम का आगाज कर दिया है। ज़राए से मौसूला इतलात के मुताबिक हेड्रा के NOC के फर्जी व जाली होने की तौसीक के बाद अब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जारी किए जाने वाले फायर सेफ्टी NOC जो महकमे तालीम के पास दाखिल किए गए हैं, इनके जांच के इक़दाम को भी तेज कर दिया गया है।
SIR मुहिम, तेलंगाना के 80 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में फर्क, 55 लाख वोट गायब। रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामा नजरसानी SIR 2026 की कार्रवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल से एक सनसनीखेज और चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है। लिहाजा डेटा की ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन और मैपिंग के दौरान जुमला 1 करोड़ 35 लाख वोटर, इनके रिकॉर्ड में शदीद बेज़ाब्तगियां और गलतियां पाई गई हैं। बिलखुसूस वो वोटर्स जिनका पुराना और नया रिकॉर्ड आपस में मेल नहीं खा रहा है, इस बेज़ाब्तगियों में सबसे बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। लिहाजा जब इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का नया डाटा 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड से मिलाया तो तकरीबन 80 लाख लोगों की तफसीलात में कुछ न कुछ फर्क पाया गया। मिसाल के तौर पर किसी के नाम की स्पेलिंग में गलती है तो किसी के वालिद का नाम थोड़ा अलग लिखा है, या फिर तारीखी पैदाइश या फिर पते में फर्क है। लिहाजा ऐसे लोगों के वोट वोटर लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन डेटा में गलती की वजह से इलेक्शन कमीशन इन्हें दुरुस्त करने का मौका दे रहा है ताकि आगे चलकर इनके नाम फहरिस्त से खारिज न हो जाए। इसके अलावा 55 लाख वोट नाकाबिल जमा की फहरिस्त में है। वाज़ेह ये ऐसे वोटर्स है जिनके फॉर्म जमा ना हो सके या जिनके नाम लिस्ट से हटाए जाने की फहरिस्त में है। SIR में फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट की कानूनी हैसियत पर अदालत की वजाहत तलबी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जामा खुसूसी नजरसानी यानी SIR प्रोग्राम के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट को बतौर सबूत कबूल करने के खिलाफ समाजी कारकुन T अमर सिंह की जानिब से दायर दरख्वास्त पर मरकजी और रियासती हुकूमतों को साथ ही इलेक्शन कमीशन से भी वजाहत तलब की है। लिहाजा दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि 25 जुलाई को जारी करदा GO नंबर 172 के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाला फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट सिर्फ राशन कार्ड के मकासद के लिए है। लिहाजा इसे वोटर रजिस्ट्रेशन की अहलियत साबित करने के लिए बतौर दस्तावेज कबूल करना कानून के मुनाफी है। लिहाजा दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने मरकजी और रियासती हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब करते हुए आइंदा समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। तेलंगाना में 15 अगस्त से नए स्मार्ट राशन कार्ड्स की इजराई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 15 अगस्त को यौम आज़ादी पर तकरीबन 1 करोड़ 5 हजार स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज होगा। लिहाजा लेमिनेट किए गए अवाम निजाम तकसीम के कार्ड्स की इजराई का चीफ मिनिस्टर रेड्डी रस्मी तौर पर संगारेड्डी में आगाज करेंगे और इसी दिन ही तमाम 119 असेंबली हल्काजात में राशन कार्ड्स की तकसीम होंगी। वज़ीर हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए राशन कार्ड को डेबिट कार्ड साइज में तैयार किया है, जिससे कार्ड होल्डर्स अपनी जेब या वॉलेट में बआसानी रख सकते हैं और मौजूदा राशन कार्ड पर अरकान खानदान का नाम, किसी एक इस्तेफादा कुनंदगान की तस्वीर शामिल होंगी। इसके अलावा नए राशन कार्ड पर एक नंबर और बारकोड भी रहेगा, जिसके जरिए इस्तेफादा कुनंदगान की तफसीलात ऑनलाइन हासिल की जा सकती है। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने सिविल सप्लाईज अहदेदार को हिदायत दी है कि असेंबली हल्काजात के सतह पर इस्तेफादा कुनंदगान के नामों को खतियत दें और कार्ड्स की तकसीम के मौसर इंतजाम किए जाएं। मजीद इन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की ये एक अहम फलाही स्कीम है जिसके तहत अवामी निज़ामी तकसीम के जरिए अहल खानदानों को अनाज सरबराह किया जा रहा है। वज़ीर हुकूमत की जानिब से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का अनाज 31 अगस्त तक जारी किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि हर असेंबली हल्के में रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स कार्ड्स की तकसीम की निगरानी करेंगे और जिले नज़्म नस्क और सिविल सप्लाईज महकमे की जानिब से ताउन किया जाएगा। लिहाजा 15 अगस्त की सुबह के औकात में परचम कशाई की तकरीब होंगी और चीफ मिनिस्टर रेड्डी शाम 5:30 बजे राजभवन में गवर्नर के एट होम में शरीक होंगे। लिहाजा तमाम असेंबली हल्काजात में दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे कार्ड तकसीम किए जाएंगे। साथ ही जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि कार्ड होल्डर्स के EKYC की तकमील का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुमेरात को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से जबरदस्त इजाफा हुआ है। लिहाजा सोने की कीमत में 3,800 रुपए जबकि चांदी की कीमत में तकरीबन 2,100 रुपए का इजाफा हुआ है। ऑल इंडिया सरफ एसोसिएशन ने बताया कि जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजरी सोना 1,53,800 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,34,800 रुपए में फरोख्त हुई। गैस EKYC सर्वर डाउन, सारिफीन के लिए मजीद परेशानी। EKYC की वजह से सारिफीन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा एजेंसियों में घंटों इंतजार करने के बावजूद गैस सारिफीन की परेशानियां हल नहीं हो रही है, क्योंकि गैस कनेक्शन के साथ आधार सेंडिंग नहीं हो पा रही है और सर्वर में भी काफी तकनीकी मसाइल दरपेश आ रहे हैं। वाज़ेह ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जानिब से इसे बाज़ाब्ता नाफिज किए जाने के पेश नजर खाना पकाने के गैस कनेक्शन रखने वाले हर सारिफ को इस महीने यानी 16 अगस्त तक अपने गैस कनेक्शन का EKYC करवाना लाजमी होगा। वाज़ेह गुज़िश्ता 20 दिनों से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गैस एजेंसियों में काफी रश देखा जा रहा है। लिहाजा दफातर सुबह 9 बजे खुलने के बावजूद सर्वर बार बार बंद होने की वजह से एजेंसी के मुलाजिमीन को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक ऐसी सूरत हाल भी है जहाँ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ज़ेर इल्तवा रखा गया है, क्योंकि इनकी आयरिश स्कैनिंग होने में काफी मुश्किलात हो रही है। अगरचे मुख्तलिफ कंपनियों ने मोबाइल ऐप में सारिफिन को गैस एजेंसियों का दौरा किए बगैर घर बैठे EKYC करने का मौका फराम किया है, ताहम बहुत से लोग इस ऐप के खुलने और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने के बावजूद सर्वर की परेशानी का सामना कर रहे हैं। लिहाजा अवाम की इस परेशानी को देखते हुए हुकूमत को चाहिए कि EKYC की आखिरी तारीख में मजीद तोसी करते हुए इसे आगे बढ़ाए, ताकि गैस सारिफिन को भी कुछ हद तक राहत मिल सके। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।
हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियाँ भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब।